नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं पोल पंच। इस बार लोकसभा चुनाव में आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत गर्मा गया है। खास तौर पर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमित शाह का एक वीडियो जिसे एडिट करके वायरल किया गया, उस वीडियो को उसे लेकर बहुत बवाल हुआ। उसके बाद उस वीडियो को लेकर कई जगह एफआईआर भी दर्ज हुई और उसके बाद से आरक्षण को लेकर जो बवाल घमासान मचा हुआ है सर, उसने पूरे देश की राजनीति में खलबली मचा दी है। अब ये जो आरक्षण का मुद्दा है, इस पर अलग अलग पार्टी जो है वो अपनी राय रख रही है। भाषणों में लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन ये आरक्षण का मुद्दा किस तरीके से राजनीति को प्रभावित कर रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो सर, सबसे पहला सवाल और सबसे पहला जो जिस पर हम बात करेंगे वो आरक्षण और इस चुनाव लोकसभा 24 का जो चुनाव है उस पर आरक्षण जिस प्रकार से हम लगातार सुन रहे हैं, लगातार ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, मुसलमानों को लेकर आरक्षण की बात हो रही है, कितना प्रभावित करेगा ये? धन्यवाद नरेश जी। आरक्षण का मामला अभी नहीं आया। देखा जाए तो ये चुनाव में जैसे पहले फेज में चुनाव हुआ, दूसरे फेज में चुनाव हुआ जी, और जिस तरह से जो वोटर्स का टर्नआउट कम हुआ, उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि खासकर पहले वाले फेज के बाद से जी प्रधानमंत्री ने जो है राजस्थान की रैली में जिस तरह से मुस्लिम घुसपैठियों की बात की, उसके बाद उनके द्वारा जो है दूसरे के हक को मारने की बात की, उसके वहीं से शुरुआत हो गई एक तरह से देखा जाए तो। वहाँ से आने के बाद में ये मुद्दा जो है दक्षिण की राजनीति से जुड़ गया, क्योंकि कर्नाटक में जो है कांग्रेस ने ऐसा किया कि जब सत्ता में आई कांग्रेस वहाँ 2022 के असेंबली इलेक्शन में तो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने पूरी जो कर्नाटक में जो मुस्लिम जनमानस है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको सोशियो इकोनॉमिक जो एक तरह से जो ओबीसी कैटेगरी में उसको शामिल कर दिया। बवाल वहाँ से शुरू हुआ। उसको लेकर जो है हमेशा से जो है बीजेपी कांग्रेस पे अटैकिंग एक तरह से कहा जाए कि मुद्रा में रही है। उसका असर ये हुआ कि उसके बाद जो है कांग्रेस भी एग्रेसिव हो गई और उसने जो बीजेपी के जो 400 पार के नारा है उसको दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करना शुरू किया। कांग्रेस ने कहना शुरू किया 400 पार का नारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ख़त्म करने के लिए है, और उसको उन्होंने, जैसा कि जयराम रमेश ने अभी 2 दिन पहले कहा कि वो उसको 400 पार के नारे के साथ में जो बीजेपी डिटरमिन्ड है, अगर नंबर आ जाते हैं तो वो संविधान को ख़त्म कर देगी। किस तरह से ख़त्म करेगी इसकी बात वो लोग जो है 49 में जब कॉन्स्टिट्यूशन जो आया हमारा संविधान आया उसमें, तो उसके बाद से बीजेपी वो आरएसएस ने एक प्रस्ताव पारित किया था। तो 49 के प्रस्ताव को वो लोग इंटरप्रेट करते हुए कह रहे हैं कि आरएसएस कभी भी जो है वर्तमान संविधान के साथ में अग्री नहीं किया। इस बात को लोग कह के इस समय अग्रेसिव हो गए हैं। और दूसरी बात आप देखेंगे कि आरक्षण में जो है ओबीसी आरक्षण जो है एक जबरदस्त मुद्दा हो गया है दोनों के बीच में कंटेंशन का, दोनों के बीच में संघर्ष का। उसको मैं इस तरह से कहूँगा, उसकी आज एक जबरदस्त तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ। आप देखेंगे कि बिहार की भी राजनीति में, और बिहार की राजनीति में आपको याद दिला दूँ 2015 के टाइम में आरएसएस प्रमुख ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से लालू प्रसाद उस समय पॉलिटिकली पूरी तरह से एक्टिव थे। उन्होंने उसी एक स्टेटमेंट के ऊपर पूरा का पूरा जो है 2015 का जो है असेंबली इलेक्शन पलट दिया था। उन्होंने जो है जो आरएसएस के जो पूर्व संघ चालक हैं उनकी एक किताब वी का रेफरेंस दिया, बंच ऑफ थॉट्स का दिया। उन लोगों ने उस समय पुराने उस बात को लेकर जो है इलेक्शन का रुख ही बदल दिया था। उसी तरह से इस बार भी मोरलेस कोशिश हो रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे हर एक सभा में इन लोगों ने ओबीसी आरक्षण की बात की, उसके बाद जाति गणना की बात की। जाति गणना का मतलब क्या है? वो जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि पूरा जो है जो हिंदू वर्सेज रेस्ट जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उसको जो है ब्रेक कर दिया जाए। हिंदू जो पॉपुलेशन का जो मास है, जो वोटर है, वोट बैंक है, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में, जातियों में, जिस तरह से ओबीसीज है, फॉरवर्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, इन सबको जो है एक तरह से ब्रेक कर दिया जाए। और वो पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि सबकी हम गणना करवाएंगे, सेंसस करवाएंगे, और उसमें जिसकी संख्या होगी उसके अनुसार भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन सर, जो आरक्षण का मुद्दा है, जिस प्रकार से मुस्लिमों को लेकर, खास मुसलमानों को जो आरक्षण दिया था, उसे लेकर बहुत चर्चा है इन दिनों। लगातार अमित शाह का जो भाषण एक वायरल हुआ था, उसे लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ। तो क्या ये जो मुद्दा है ये सीधे तौर पर इस चुनाव को इम्पैक्ट कर रहा है? एक्चुअली मैंने क्या कहा आपसे कि दक्षिण भारत की राजनीति में जो है ये शुरुआत होता है कर्नाटक की राजनीति। कर्नाटक की राजनीति में जो उन लोगों ने पूरे जो है मुस्लिम जो समाज को जो है
सोशली जो है एक तरह से ओबीसी कैटेगरी में ला दिया। तो ओबीसी कैटेगरी में लाने का मतलब है कि रिजर्वेशन की जो सीमा है 50% तक निश्चित की गई है, उसमें अगर किसी और कैटेगरी को आप इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब ओबीसी कैटेगरी यानी जो उसका 27% कॉन्स्टिट्यूशनली जो रिजर्वेशन का प्राविधान किया गया है उसमें उनके हिस्से में आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो है आपने जो है दूसरे वर्ग को दे दिया, तो दूसरे ओबीसी एज ए होल जो है उसके जो हित हैं वो प्रभावित हुए। इस तरह से बीजेपी इंटरप्रेट कर रही, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है, आप देखेंगे कि उन्होंने 2 दिन पहले फिर से कहा कि जो है आप अगर इनको जिताते हैं तो कांग्रेस क्या करेगी, हिस्सेदारी के नाम पे आपके हिस्से की चीज़ जो है वो दूसरों में बांट देगी। तो वो एक तरह से हिंदू वर्सेज, ये इंटरप्रिटेशन आप दूसरे ढंग से देखें तो होता है कि हिंदू वर्सेज मुस्लिम, तो माइनॉरिटी वर्सेज जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी, राजनीति का ये चल रहा है। मेजॉरिटी कम्युनिटी में हिंदू में जो है फॉरवर्ड कास्ट है, ओबीसी है और शेड्यूल कास्ट, ये तीनों एक साथ समाहित रहती है तो पूरा मेजर ब्लॉक बनता है। लेकिन अगर जब आप उसको ब्रेक करते हैं, जिस तरह की कांग्रेस का थोड़ा सा उसको इंटरप्रेट करें उस बात को, तो वो दूसरे ढंग से उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जब सेंसस करवाएंगे तो सभी की जो है भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुसार, लेकिन ये बहुत रिग्रेसिव है। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री के भाषण से ऐसा लग रहा है कि अभी भी बीजेपी की कोशिश है कि अधिक से अधिक जो हिंदुओं का वोट है वो किसी भी प्रकार से अपनी ओर खींचा जाए। मुस्लिम वोट्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी का उतना रुख साफ नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि जहाँ पर जो वोट बैंक है, जैसे आप देखेंगे कि कर्नाटक में जो, मैं बार बार कर्नाटक का इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ पर जो इन मास वोटिंग हुई तो उसमें पूरा का पूरा उस वर्ग ने जो है कांग्रेस को समर्थन किया। दूसरे, आप पिछले साल दिसंबर में जो चुनाव का रिजल्ट आया तेलंगाना में भी तकरीबन जो वोटिंग हुई, जो 13% वहाँ का माइनॉरिटी पॉपुलेशन, उसने इन मास वोटिंग की कांग्रेस के फेवर है, जिसकी वजह से उनकी जो है सीट जो पिछली बार कम हुई थी वो पूरा का पूरा वो लोग मेजॉरिटी में तकरीबन 25 सीटों पे जो उनको फायदा हुआ उस रिजर्वेशन से। और उन लोगों ने एक सेपरेट मैनिफेस्टो भी निकाला था जिसमें उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए जो है एक मैनिफेस्टो अलग से जारी करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक घर बनवाने के अलग प्लॉट देंगे और उन्होंने उसके लिए पूरे उस कम्युनिटी के लिए 4000 करोड़ का बजट भी अलॉट करने की बात की थी। तो ये जो कांग्रेस ने शुरू किया उसकी काट के लिए इन्होंने इस तरह से प्रधानमंत्री ने जो अटैकिंग मोड में आके कहना शुरू किया है उसको जस्ट टू फॉइल दैट एजेंडा, तो उस तरह की बात शुरू की है उन्होंने। और इसका आप देखेंगे कि अगर जाति जनगणना का आप देखेंगे कि जो प्लैंक है, जो कहते हैं कि पॉलिटिकल प्लैंक जो है वो फेल हो चुका है, क्योंकि वो जो बिहार में शुरू हुआ था इंडिया ब्लॉक के साथ में, नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और आरजेडी ने, उन्होंने कहा था कि जाति गणना बिहार में उन्होंने करवाया। उसके बाद कांग्रेस और सरकारों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। अब वो देशव्यापी गणना की बात कर रहे हैं, जाति गणना की, जो कि रिग्रेसिव इसलिए है क्योंकि इसी पे आप याद करें 90 के दशक में जो है आप मंडल कमीशन लागू हुआ था जिसमें जाति आधार पे था। मंडल कमीशन का एक जमाने में कांग्रेस ने विरोध किया था। उसके पहले आप देखेंगे काका कालेलकर एक कमेटी हुआ करती थी जो कि ओबीसी रिजर्वेशन की बात को लेकर गठित हुई थी, उसको भी कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ने दिया, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। और मंडल कमीशन तो बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है जिसकी वजह से जो है आप देखेंगे कि सोशल जस्टिस एरा 90 के दशक में अस्थिर सरकारें आई और बहुत उसी दौर में जो है बीजेपी ने और वीपी सिंह की सरकार आई और उन सरकारों के बीच में जो है जाति संघर्ष, एक तरह से देखा जाए कि जो सामाजिक विघटन हुआ समाज में, जो है पहले जो है हिंदू वोट बैंक एक साथ हुआ करता था, जो कि आप यूँ कहें कि अगर चतुर्वर्ण सिस्टम की कहें तो 4 तरीके से था, लेकिन हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड हो गया था। यादवों में भी जो बाद में क्रीमी लेयर आ गया, इसी क्रीमी लेयर की ही बात करते हुए मैं एक बात कहूँगा। आज आपने देखा होगा चिराग पासवान का एक स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो है कानूनी कार्रवाई भी तेजस्वी के खिलाफ कर सकता हूँ। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि ये जो है ये शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बात करके वो देखिए शेड्यूल कास्ट वोटर्स को भी खुश करने की कोशिश आरजेडी ने की है चिराग पासवान को अटैक करके। चिराग पासवान ने कोशिश की है कि अब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा उनके खिलाफ, तो उन्होंने उस बात की जो है भरपाई करने की कोशिश की है। तो इस समय हम लोग देखें तो एक तरह से देखा जाए तो 90 के दशक में जो जाति और ओबीसी की जो राजनीति चल रही थी वो पीछे की तरफ जाके जो है कांग्रेस उसको रिवाइव करने की बात कर रही है। तो कुल मिलाकर से सीधे इस चुनाव में जो
जिस प्रकार से आरक्षण का मुद्दा उठा है वो सीधे सीधे वोटर्स पे प्रभावित कर रहा है, खासतौर पर उन वोटर्स को जो इसके दायरे में आ रहे हैं। कितना प्रभाव हो रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो है एक तरह से देखा जाए कि आगे जो डेवलपमेंट जो अभी तक जो हम लोग जो बेरोजगारी और उसकी बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जिसके ऊपर जो है अपोजिशन का अटैक होना चाहिए था, क्योंकि दो ही बड़े मुद्दे, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, दो बड़े मुद्दे थे जिसके ऊपर से अब अटेंशन शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर जो है मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी को अटैक करने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी के पास आंकड़े हैं, ग्रोथ रेट का बेहतर आंकड़ा है, इन्फ्लेशन की फिगर अगर आप फिगर्स में बात करेंगे तो वहाँ पर आप उनको बैकफुट पे नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने जो जाति जनगणना और इन सब की बात करके जो है डिवीजन पैदा करके देखा जाए तो अब इसका कितना फायदा होगा ये अब 4 जून को ही पता बिल्कुल। देखिए, तो आरक्षण के लेकर लगातार जो चर्चा हो रही है, लगातार अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियां इस पर बयान दे रही हैं, इसका चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो आने वाला जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हम लगातार लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पोल पंच के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो समीकरण बन रहे हैं अलग अलग चुनाव में, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान का जिक्र भी किया अपने भाषणों में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम आपको कल बताएंगे। तो लगातार हमारी कोशिश है कि पोल पंच के जरिए हम आप तक जो पॉलिटिकल बातें हैं और जिस प्रकार से समीकरण बन रहे हैं वो पहुंचाएं। लगातार पोल पंच के साथ आप जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए India.com।